हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन प्रश्नावली 3.1 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि प्रश्न क्रमांक 7 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। तो यहाँ पर और आपको चाप की लंबाई यहाँ पर निम्नलिखित दी गई है। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए। पहले क्वेश्चन में आपको चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है, दूसरे क्वेश्चन में आपको चाप की लंबाई 15 सेंटीमीटर दी गई है और तीसरे क्वेश्चन में आपको 21 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक दोलायमान दोलक को बना लेते हैं। यहाँ पर आपने दोलायमान दोलक को तो देखा ही होगा, यहाँ पर जैसे आपने घड़ी को देखा होगा, एक दोलायमान घड़ी को, कि यहाँ पर यदि हम इसको चित्र द्वारा समझें, जैसे यहाँ पर हम यदि चित्र बना लें तो इस प्रकार से क्वेश्चन में बताया गया है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले आपको एक दोलक को बनाना है, दोलायमान दोलक को बनाना है। जैसे यदि हम इस प्रकार से मान के चले कि यह आपका दोलक है और यह आपका 75 सेंटीमीटर लंबाई का है, तो यहाँ पर हमने इसको 75 सेंटीमीटर का माना। अब इसके बाद जब यह दोलन यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ इस प्रकार से मूव करेगा तो कुछ इस प्रकार से आकृति बन जाएगी। यहाँ से यहाँ आएगा तो इस प्रकार से जो आकृति बनेगी इस प्रकार से बन जाएगी। और यहाँ पर क्वेश्चन में जो चाप की लंबाई दी गई है, चाप की लंबाई पहले क्वेश्चन के लिए होगी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम चाप की लंबाई यहाँ पर कितने लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर पहले क्वेश्चन के लिए। और जब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से यहाँ तक यह आपकी चाप की लंबाई हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक आपका चाप हो जाएगा। और जब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो चाप की लंबाई जो एल का मान होगा वह 15 सेंटीमीटर होगा। और जब तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो चाप की लंबाई होगी वह 11 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि हम इसको केंद्र माने ओ माने, जैसे मान के चले हमने इसको ओ माना, तो आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 75 सेंटीमीटर लंबाई की। तो 75 सेंटीमीटर लंबाई की ये भी हो जाएगी त्रिज्या। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको इस चित्र को बना लेना है। और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ज्ञात करना है कि यहाँ पर सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें थीटा का मान ज्ञात करना, वो भी रेडियन में ज्ञात करना है। तो मान के चलिए हमने थीटा माना और यहाँ पर हमें इसका मान रेडियन में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में 75 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक दोलायमान दोलक दिया गया है। तो यहाँ पर हमने इसको क्या माना है, त्रिज्या माना है, क्योंकि यदि दोलन मूव करेगा इस प्रकार से तो आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आर का मान होगा यहाँ पर कितना होगा, 75 सेंटीमीटर होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो त्रिज्या आर का मान होगा वह क्या होगा, 75 सेंटीमीटर होगा। लेकिन यहाँ पर जो चाप की लंबाई होगी वो अलग अलग होगी तीनों क्वेश्चन के लिए, यहाँ पर आपको दी गई है। और यहाँ पर चाप की लंबाई पहले क्वेश्चन के लिए कितनी दी गई, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो चाप की लंबाई होगी, चाप की लंबाई, जो चाप की लंबाई इसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं तो एल बराबर कितनी हो जाएगी, पहले क्वेश्चन के लिए 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि त्रिज्या तीनों क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 75 सेंटीमीटर होगी। अब इसके बाद यहाँ पर हमें थीटा का मान ज्ञात करना है, जो कोण है इसका मान हमें रेडियन में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लिखा। इसके बाद जो फार्मूला होता है, जो मेन फार्मूला होता है, तो यहाँ पर हम फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो जो फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इस फार्मूला को आप ध्यान रखें, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पर हम कोण की जगह क्या लिखेंगे, कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं इसलिए हम कोण की जगह थीटा लिखेंगे। और चाप को हम एल से प्रदर्शित करते हैं इसलिए यहाँ पर हम एल लिखेंगे। और त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमें थीटा का मान ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है। और ध्यान रखना है कि जब भी हम इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं तो जो यहाँ पर थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए। तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एल की जगह हम
एल का मान क्या रखेंगे 10 रखेंगे पहले क्वेश्चन के लिए जो चाप का मान होगा, और आर का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। यदि यहाँ पर हम इसको 5 से कैंसिल करें तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 कम 5 यहाँ पर बचेंगे 2 हो जाएंगे 25, तो यहाँ पर 25 यानी 15 बार कैंसिल होगा। तो यहाँ पर जो थीटा का मान होगा 2/15 रेडियन, यह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन के लिए। इसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में चाप की लंबाई क्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर आर को हम जहाँ के तहाँ लिखेंगे, आर का मान हम 75 सेंटीमीटर ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर चाप की लंबाई यहाँ पर कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिज्या का मान लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, तो यहाँ पर त्रिज्या का मान तीनों क्वेश्चन के लिए जो आर बराबर होगा, जो त्रिज्या का मान होगा वह 75 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा 75 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो चाप की लंबाई हो जाएगी दूसरे क्वेश्चन के लिए यहाँ पर दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने लिखा चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई यहाँ पर कितनी हो जाएगी, जो एल बराबर होगी वह 15 सेंटीमीटर हो जाएगी दूसरे क्वेश्चन के लिए, और यहाँ पर हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी हम उसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, या फिर हम डायरेक्टली भी प्रयोग कर सकते हैं थीटा बराबर एल बटे आर। तो थीटा हमें ज्ञात करना है, कोण का मान हमें ज्ञात करना, तो थीटा को हमने जहाँ के तहाँ लिखा। अब इसके बाद एल की जगह एल जो चाप की लंबाई दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने 15 सेंटीमीटर लिखा। आर की जगह आर का मान तीनों क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 75 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद यदि हम इसको 15 से कैंसिल आउट करें तो यहाँ पर 15 एकम 15 हो जाएगा, और 15 का भाग 75 में 5 बार जाएगा। तो इस प्रकार से जो थीटा का मान हो जाएगा 1/5 रेडियन हो जाएगा। यही आपका रेडियन में हो गया है। तो इस प्रकार से आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर आर का मान तो सेम ही होगा, यहाँ पर आर का मान 75 सेंटीमीटर ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर चाप की लंबाई हो जाएगी भाई कितनी होगी 21 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा कि दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको त्रिज्या का मान तीनों क्वेश्चन के लिए 75 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि आर बराबर 75 सेंटीमीटर। इसके बाद चाप की लंबाई यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में दी गई है, जो एल से प्रदर्शित करती है यहाँ पर 21 सेंटीमीटर दी गई। तो यहाँ पर हमने 21 सेंटीमीटर लिखा। इसके बाद यहाँ पर हमें थीटा का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा। इसके बाद हम फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो जो फार्मूला होता है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, थीटा बराबर एल बटे आर। तो यहाँ पर हमें थीटा का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हमने इसको जहाँ कितना लिखा, एल की जगह एल का मान यहाँ पर हम 21 रखेंगे, बटे का चिन्ह लगाएंगे। आर की जगह आर का मान यहाँ पर 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि इसको हम 3 से कैंसिल करें तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर यदि हम इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 3 का भाग 21 में 7 बार जाएगा, और यहाँ पर 75 में कितनी बार जाएगा, यदि हम 7 में दें सबसे पहले तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 हो जाएंगे 15, 3 5 15, तो 25 बार जाएगा भाग 3 का। तो इस प्रकार से जो थीटा का मान जो कोण होगा 7/25 इतने रेडियन माप का कोण बनेगा। तो इस प्रकार से आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप रेगुलर प्रतिदिन वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।